हेलो दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग सब अच्छे होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th मैथ प्रश्नावली 7.1 निर्देशांक ज्यामिति, जिनको इंग्लिश में हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री कहते हैं, ये हमारा कंप्लीट जो है वो वन शॉट वीडियो रहने वाला है। इसमें हर एक क्वेश्चन को हम जो है वो डिटेल में सॉल्व करने वाले हैं, तो आप लोग अच्छे से देखिएगा बुआ। तो इनका जो है वो हमारा फर्स्ट नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, तो ये जो है वो क्वेश्चन कहता है बिंदुओं के निम्नलिखित युग्मों के बीच की दूरी जो है वो ज्ञात करना है। ये सब जो है वो बीच की दूरी जो है वो ज्ञात करना है। ये क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है। ये जो है वो अक्सर जो है वो 2 नंबर में जो है वो पूछ लिया जाता है। तो जैसे देखिए, ये जो है वो हमारा आपको जो है वो फॉर्मूला बता देते हैं। ये जो है वो हमारा ए बिंदु है और ये जो है वो हमारा बी बिंदु है, और ए बिंदु का जो है वो निर्देशांक हमारा दिया हुआ है x1, y1, और बी बिंदु का निर्देशांक दिया हुआ है x2, ये y2, ये दिया हुआ है। ए बी का जो है वो बीच की दूरी जो है वो आपको जो है वो कहेगा बताने के लिए दूरी। तो ये जो है वह दूरी जो है वह हम जो है वह निकालेंगे। इनका फॉर्मूला होता है अंडर रूट, ये जो है वह होता है x1 माइनस ये x2 का होल स्क्वायर, जोड़ ये हमारा होता है y1 माइनस ये y2 का होल स्क्वायर होता है। तो आप ये लगा सकते हैं, या नहीं तो जो है वो और आप जो है वह ये भी फॉर्मूला जो है वह यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। ये हमारा x2 माइनस ये x1 का होल स्क्वायर और प्लस y2 माइनस ये y1 का होल स्क्वायर, ये जो है वो लगा सकते हैं। क्लियर? तो चलिए अब जो है वो हम हल कर लेते हैं। तो हल दे दीजिए। इनका जो है वो हमारा फर्स्ट नंबर क्वेश्चन, फर्स्ट में जो है वो हमारा दिया हुआ है 2,3 और ये जो है वो 4,1 दिया हुआ है। तो ये हमारा x1 y1 x2 y2 है। तो यहाँ पे हम जो है वो लिख देंगे, चूंकि x1 बराबर 2, y1 बराबर जो है वो 3, x2 बराबर जो है वो 4, y2 बराबर जो है वो 1। तब जो है वो हम देयरफॉर यहाँ पे दूरी निकालेंगे, ये दोनों बिंदु के बीच की दूरी। तो दूरी बराबर हम जो है वो सूत्र लगा देंगे। तो ये हमारा होता है x1 माइनस ये x2 का होल स्क्वायर, जोड़ ये y1 माइनस ये y2 का होल स्क्वायर। तो ध्यान दीजिए बुआ, ये अंडर रूट हमारा x1 कितना है 2, ये 2 माइनस 4 का होल स्क्वायर, जोड़ ये 3 माइनस 1 का होल स्क्वायर हो जाएगा। क्लियर? तो ध्यान दीजिए यहाँ पे ये जो है वो 2 माइनस 4 का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा, -2 का होल स्क्वायर, 3 में से एक जगह तो 2 का होल स्क्वायर। तो ये जो है वो 2 का वर्ग जो है वो 4 और 2 का वर्ग जो है वो 4। तो ये हमारा रूट अंडर 8। तो देयरफॉर ये हमारा दूरी जो है वो निकलेगा, 8 का वर्गमूल जो है वो निकालिएगा तो ये 2√2 आएगा। 2√2 वर्ग मात्रक, ये जो है वो हमारा इनका क्या हो जाएगा, तो आंसर हो जाएगा। ये हमारा जो है वो इनका आंसर हो जाएगा। तो वेरी जो है वह सिंपल क्वेश्चन था, तो ये जो है वो हमने बना दिया है। क्लियर? अब देखिए इनका हमारा दूसरा नंबर क्वेश्चन। तो दूसरा नंबर क्वेश्चन को जो है वो हम यहाँ पे जो है वो बना लेते हैं। तो यहाँ पे जो है वो आप ये भी लिख सकते हैं, चूंकि दिया है हमारा जो है वो बिंदु क्या दिया हुआ है, तो ये -5,7 और ये -1,3 जो है वो दिया हुआ है। तो हम जो है वो चूंकि x1 लिखेंगे तो -5, y1 जो है वो 7 है, x2 जो है वो -1, y2 जो है वो 3 है। तो हम जो है वो देयरफॉर यहाँ से हम जो है वो दूरी लिखेंगे, तो दूरी जो है वो क्या हो जाएगा, अंडर रूट हमारा जो है वो फॉर्मूला हो जाएगा x1 माइनस ये x2 का होल स्क्वायर, जोड़ ये y1 माइनस ये y2 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे जो है वो रूट अंडर x1 जो है वो कितना है -5, माइनस 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 ये हमारा +1 का होल स्क्वायर हो जाएगा। देखिए वो -1 है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और ये 7 माइनस 3 का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो अंडर रूट 5 में से एक जगह तो कितना होगा, तो -4 का वर्ग, जो 7 में से 3 जगह थी 4 का वर्ग। तो अंडर रूट 4 का वर्ग 16, ये 4 का वर्ग 16, तो अंडर रूट ये 32 हो जाएगा। तो हम यहाँ से देयरफॉर ये दूरी निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 32 का जो है वो वर्गमूल जो है वो हमारा 4√2 हो जाएगा। 4√2 वर्ग मात्रक, ये जो है वो हमारा इनका आंसर हो जाएगा। तो वेरी सिंपल क्वेश्चन था। तो इस तरीका से जो है वो बनाइएगा, ये जो है वो क्वेश्चन बन जाएगा, ये आंसर हो जाएगा। तो अब देखिए इनका 3 नंबर ए भी, ये जो है वो 3 नंबर इम्पोर्टेंट है। 3 नंबर देखिए इनका, चूंकि दिया है, चूंकि दिया है, क्या दिया हुआ है, तो ए बी -a -b दिया हुआ है। तो ये हमारा ए बी, ये जो है वो -a -b जो है वो दिया हुआ है। चूंकि x1 जो है वो हमारा a है
y1 जो है वो b है, x2 जो है वो माइनस a है, y2 जो है वो माइनस b है। तो हम यहाँ पे दूरी निकाल लेंगे तो देयरफॉर ये दूरी बराबर फॉर्मूला लगाएंगे तो ये फॉर्मूला हमारा होता है, क्या होता है सर? तो हमारा x2 माइनस ये x1 का होल स्क्वायर जोड़िए y2 माइनस ये y1 का होल स्क्वायर होता है। तो अंडर रूट हमारा जो है वो x2 कितना है? माइनस है, तो माइनस है और माइनस a का होल स्क्वायर जोड़िए माइनस b और माइनस b का होल स्क्वायर हो जाएगा। माइनस है तो माइनस 2a का होल स्क्वायर जोड़िए माइनस 2b का होल स्क्वायर। तो माइनस 2a का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा? 4a स्क्वायर जोड़िए 4b स्क्वायर। यहाँ से हमारा 4 जो है वह कॉमन आ जाएगा तो ये ए स्क्वायर जोड़िए बी स्क्वायर, 4 का वर्गमूल 2 होता है तो 2 अंडर रूट ये ए स्क्वायर जोड़ बी स्क्वायर, इतना जो है वह वर्ग मात्रक हो जाएगा। वर्ग मात्रक इनका आंसर हो जाएगा। तो वेरी सिंपल है, 2 अंडर रूट ये जो है वह ए स्क्वायर जोड़िए बी स्क्वायर, ये जो है वह इनका आंसर हो जाएगा। तो इस तरीका से बनाइएगा, ये जो है वो बन जाएगा। तो अब देखिए नेक्स्ट इनका हमारा 2 नंबर क्वेश्चन। अब देखिए वो इनका हमारा 2 नंबर क्वेश्चन, 2 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? बिंदुओं 0,0 और जो है वह 36,15 के बीच की दूरी जो है वह ज्ञात करना है। इन दोनों के बीच की दूरी क्या आप अनुच्छेद 7.2 में दिए हुए दोनों शहरों के जो है वह बीच जो है वह ए और बी के जो है बीच की दूरी, देखिए ये जो है वो हमारा 7.2 जो है वह इसमें ए और बी, ए का नियामक 4,0 बी का 6,0 है, ये दोनों के जो है वो बीच की दूरी जो है वो आपको बताना है। ठीक है, ये जो हम ये अनुच्छेद 7.2 जो है वो आपको एनसीईआरटी जो है वह एग्जाम्पल में जो है वो मिल जाएगा। तो हम जो है पहले इन दोनों के बीच की दूरी फिर ये दोनों के बीच की दूरी जो है वो हम निकाल लेंगे। तो यहाँ पे हल दे दीजिएगा और जो दिया हुआ है उनको हम पहले राइट डाउन कर लेंगे। तो यहाँ पे जो है वो लिख दीजिए चूंकि दिया है, क्या दिया हुआ है? तो हमारा जो है वो 2 बिंदु दिया हुआ है, तो यहाँ पे 2 बिंदुओं जो है वो हमारा दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है? तो ये हमारा 0,0 और ये जो है वो हमारा 36,15 दिया हुआ है। तो यहाँ पे हम जो है लिखेंगे चूंकि x1 बराबर 0, y1 बराबर 0, x2 बराबर जो है वो 36 है और y2 बराबर जो है वो हमारा 15 ये दिया हुआ है। तो हम जो है वो लिख देंगे देयरफॉर दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी जो है वो हमें कहता है निकालने के लिए। तो यहाँ पे जो है वो लिख दीजिएगा देयरफॉर ये दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी, तो ये हमारा क्या हो जाएगा? दूरी बराबर फॉर्मूला लगा देंगे। तो आपको हम बताए थे पीछे क्वेश्चन में, ये होता है x2 माइनस ये x1 का होल स्क्वायर जोड़िए y2 माइनस ये y1 का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ पे x2 हमारा क्या है? तो 36 माइनस ये 0 का स्क्वायर प्लस ये 15 माइनस ये 0 का होल स्क्वायर, तो ये हमारा क्या हो जाएगा बुआ? ये 36 का होल स्क्वायर जोड़िए 15 का होल स्क्वायर। 36 का स्क्वायर कितना होता है? तो 36 का स्क्वायर जो है वो 1296 होता है, 15 का 225 होता है। क्लियर? तो ये हमारा कितना हो जाएगा? ये दोनों जो है वो जोड़ लेंगे तो 1521, 1521 का वर्गमूल जो है वो 39 हो जाएगा, 39 वर्ग मात्रक, और ये इनका आंसर हो जाएगा। तो वेरी सिंपल था। अब देखिए हम जो है वह पुनः हमारा जो है वो ए और बी के जो है वो दूरी जो है वो निकालना है। तो ए इज इक्वल टू चूंकि दिया है, सेकेंड नंबर जो है वो इनका हमारा क्वेश्चन में दिया है, क्या दिया हुआ है? ए का जो है वो निर्देशांक 4,0 और बी का जो है वो निर्देशांक कितना दिया हुआ है? तो बी का जो है वो 6,0 दिया हुआ है, 6,0। हम यहाँ पे लिखेंगे चूंकि x1 बराबर जो है वो हमारा 4 है, y1 बराबर 0, x2 बराबर 6 है और y2 बराबर 0 है। तो हम जो है वो यहाँ पे देयरफॉर ए बी निकाल लेंगे। ए बी कहने का मतलब ये हो गया ए से बी के बीच की दूरी, ये हम जो है वो फॉर्मूला लगा देंगे। तो ये जो है वो फॉर्मूला हमारा होता है x2 माइनस ये x1 का स्क्वायर जोड़ ये y2 माइनस ये y1 का स्क्वायर होता है। तो x2 हमारा कितना है? तो ये जो है वो 6 माइनस 4 का स्क्वायर जोड़ ये 0 माइनस 0 का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो 6 माइनस 4 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 2 का स्क्वायर जोड़िए 0 स्क्वायर, 2 का वर्ग 4 प्लस 0 तो ये रूट अंडर 4, ये हमारा कितना हो जाएगा? 2
वर्ग इकाई हो जाएगा। यहाँ पे जो है वो हम देयरफॉर ये ए बी बराबर लिखेंगे तो ये 2 वर्ग इकाई, ये इनका हमारा आंसर हो जाएगा। तो वेरी सिंपल क्वेश्चन था, तो इस तरीका से बनाइएगा, ये जो है वो क्वेश्चन बन जाएगा। अब देखिए नेक्स्ट हमारा 3 नंबर। अब देखिए वो इनका नेक्स्ट हमारा 3 नंबर क्वेश्चन क्या बोला है, निर्धारित कीजिए कि बिंदु जो है वो 1,5 2,3 और -2, -11 जो है वो क्या है, तो संरेखी है। संरेखी कहने का मतलब ये हो गया कि ये तीनों जो है वो एक ही लाइन में जो है वो लाइज करता है। तो देखिए जो है वो हम 3 जो है वो यहाँ पे ये जो है वो ये हमारा ए है, जिनका नियामक 1,5 दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है, तो वो 1,5। मान चलिए यहाँ पे ये बी बिंदु ले लेते हैं, ये हमारा 2,3 है, और ये जो है वो सी बिंदु ले लेते हैं जो कि -2, -11 है। तो हमें जो है ये दिखाना है कि जो है वो संरेख है या नहीं। इनका जो है वो बहुत सारा मेथड होता है, लेकिन आपको जो क्लास 10th के लिए जो सफिशिएंट है, हम वही जो है वो मेथड यहाँ पे आपको बताने वाले हैं। तो हम जो है वो पहले ए से बी के जो है वो बीच की दूरी निकाल लेंगे, बी से सी के बीच की दूरी निकाल लेंगे, दोनों को जो है वो हम जोड़ेंगे, और ए सी के बीच की दूरी के अगर बराबर हो जाता है तब जाके ये दोनों को जो है वो हम पहले क्या करेंगे, ऐड करेंगे, और AC के बीच की दूरी के बराबर हो जाता है तब जाके जो है वो हम कहेंगे यहाँ पे ये संरेख है। अगर जो है वो बराबर नहीं होगा तो हम जो है वो कहेंगे संरेख नहीं है। क्लियर। तो सबसे पहले ये जो है वो तीनों बिंदु को हम जो है वो मान लेते हैं, कुछ ना कुछ नाम दे देते हैं। तो हम जो है वो ABC दिया है वो दिए हुए हैं, हम जो है वो मान लेंगे। यहाँ पे लिखिएगा, माना कि ये जो है वो A 1,5, B जो है वो 2,3 और सी जो है वो -2, -11 है। ये जो है वो हम मान लिए हैं। तो अब जो है वो हम AB के बीच की दूरी निकालेंगे, अर्थात AB में जो है वो हम चलेंगे। तो यहाँ पे जो है वो लिख दीजिएगा AB में। AB में चलेंगे तो हमारा x1 जो है वो 1 हो जाएगा, y1 जो है वो 5, x2 जो है वो 2, y2 जो है वो 3 हो जाएगा। तो देयरफॉर हम AB निकालेंगे तो इनका जो है वो फॉर्मूला दूरी सूत्र जो है वो हम लगा देंगे। तो क्या होता है, x1 - x2, तो यानी कि 1 - 2 का वर्ग जोड़ ये y1 - y2, तो हम जो है वो 5 - 3 का स्क्वायर लिख सकते हैं। तो अब देखिए वो 2 में से एक जगह क्या हो जाएगा, -1 का स्क्वायर जोड़ 5 में से 3 जगह तो ये 2 का स्क्वायर, तो ये हमारा कितना हो जाएगा, 1 + 2 दूनी के 4। तो देयरफॉर ये रूट ये जो है वो AB बराबर ये रूट अंडर ये 5 आ जाएगा। AB बराबर कितना आएगा, तो ये रूट अंडर ये जो है वो हमारा 5 आ जाएगा। क्लियर। अब जो है वो हम BC में जो है वो चलते हैं। तो यहाँ पे जो है वो लिख दीजिएगा BC में जो है वो अब हम इन करते हैं। तो BC में चलेंगे तो ये x1 y1 x2 y2 हो जाएगा। तो ये जो है वो x1 बराबर 2, y1 बराबर 3, x2 बराबर -2, y2 बराबर -11। देयरफॉर BC निकालेंगे तो इनका फॉर्मूला होता है वो हमारा लिखिए देते हैं। ये जो है वो x2 - ये x1 का वर्ग जोड़िए y2 - ये y1 का वर्ग। तो ये जो है वो हमारा x2 जो है वो कितना है, -2 का वर्ग जोड़िए -11 -3 का वर्ग हो जाएगा। तो -2 तो ये जो है वो -4 का वर्ग और 11 3 14, तो -14 का वर्ग। तो 4 का वर्ग जो है वो कितना होता है, 16, और ये 14 का वर्ग जो है वो कितना हो जाता है, तो 196 होता है। आप कहेंगे सर माइनस, तो माइनस जो है वो -4 का मतलब क्या हो गया, -4 गुना -4, तो माइनस माइनस क्या हो जा रहा है, प्लस हो जा रहा है। तो इसीलिए जो है वो हमारा इनको प्लस में ही जो है वो लिखे हैं। तो इन दोनों को जो है वो हम जोड़ देंगे, ये जो है वो हमारा कितना आएगा, 212 हो जाएगा। 6 दूनी 12, 12 को 2 हाथ से लिख 9 10 11, 212 हो जाएगा। देयरफॉर ये BC बराबर, इनको जो है वो हम रूट से निकालेंगे तो ये 2√53 हो जाएगा। यहाँ पे हम जो है वो BC बराबर जो है वो हम इतना निकाल लिए हैं। अब जो है वो हम AC में चलते हैं। तो यहाँ पे जो है वो लिख देंगे हम AC में। ये जो है वो AC, तो ये जो है x1 y1 x2 y2 हो जाएगा। तो यहाँ पे जो है वो लिखेंगे, चूंकि x1 बराबर जो है वो 1, y1 बराबर 5, x2 बराबर जो है वो -2, y2 बराबर जो है वो -11। तो ये हमारा इतना हो गया। तो अब जो है वो हम AC बराबर यहाँ पे फॉर्मूला लगा देंगे। तो ये जो है वो रूट अंडर ये x2 - x1, तो ये जो है वो, या नहीं तो x1 - x2, तो ये जो है हमारा 1, अब माइनस माइनस ये जो है वो क्या हो जाएगा, +2 का वर्ग प्लस ये जो है वो 5, और माइनस माइनस प्लस ये 11 का वर्ग हो जाएगा। अगर आपको नहीं समझ में आता है तो ये जो है वो फॉर्मूला लगा के जो है वो बनाइए, बिल्कुल जो है वो आपको समझ में आएगा। तो रूट अंडर 2 1 3 का वर्ग जोड़ो 11 5 16 का वर्ग हो जाएगा। तो 3 का वर्ग जो है वो 9, 16 का वर्ग जो है वो 256, ये हमारा कितना हो जाएगा,
तो रूट अंडर ये 265 ये जो है हमारा AC बराबर ये इतना निकला है। अब देखिए बुआ हम जो है वो यहाँ पे जो है वो लिखिएगा अब जो है वो हम क्या करते हैं, तो देखिए ये जो है वो हम AB जोड़िए BC, ये जो है वो AB जोड़ BC हम जो है वो AC के बराबर करते हैं, बराबर ये AC। AB जो है वो √5 दिया हुआ है, इम्प्लाइज ये जो है वो √5 प्लस ये जो है वो 2√53 बराबर AC जो है वो रूट अंडर ये 265, ये तीनों जो है बराबर है। तो ये जो है वो बराबर जो है वो हमारा नहीं है, यहाँ पे जो है लिख देंगे, चूंकि यहाँ पे ये जो है वो हमारा AC जो है वो बराबर न है AB जोड़िए BC के। क्लियर, यहाँ पे ये इतना है तो हम जो है वो लिख देंगे, अतः ये तीनों बिंदु संरेख नहीं है, यानी कि नहीं है, और ये इनका हमारा आंसर हो जाएगा। तो वेरी सिंपल था। अब देखिए नेक्स्ट इनका हमारा 4 नंबर। अब देखिए वो इनका हमारा जो है वो 4 नंबर क्वेश्चन ये क्या कह रहा है, तो 4 नंबर क्वेश्चन कहता है जांच कीजिए कि बिंदु जो है वो क्या बिंदु ये 5,-2 6,4 और 7,-2 एक जो है वो समद्विबाहु त्रिभुज के जो है वो शीर्ष है। ठीक है, तो समद्विबाहु त्रिभुज का जो है वो शीर्ष ये जो है वो हमें ये जांच करके जो है वो बताना है। तो चलिए देखिए एक जो है वो त्रिभुज जो है वो बना लीजिए, एक जो है वो हम क्या बना लिए है, तो त्रिभुज यहाँ पे जो है वो हम बना लिए हैं। क्लियर, तो यहाँ पे जो है वो नाम दे दीजिए बुआ ABC, ये जो है वो हम नाम दे दिए। ये जो है वो समद्विबाहु, सम मतलब क्या हो गया 2, अगर जो है वो ये जो है वो ABC त्रिभुज का जो है वो कोई 2 भुजा जो है वो बराबर हो जाता है, तो हम जो है वो कह सकते हैं कि ये जो है वो त्रिभुज क्या है, तो समद्विबाहु त्रिभुज है। क्लियर, तो जो है वो इनका जो है वो नाम दे दीजिए 5,-2 और इनका जो है वो नाम दे दीजिए ये 6,4 और इनका नाम जो है वो 7,-2 दे दीजिए। क्लियर, तो चलिए जो है वो हम यहाँ पे पहले जो माने हैं ना वो हम जो है वो लिख देंगे, यहाँ पे हल दे दीजिए, फिर जाके इनको जो है वो हल कीजिएगा। सबसे पहले हम जो है वो माने हैं, तो यहाँ पे लिख दीजिएगा माना कि ये जो है वो 5,-2, B जो है वो 6,4 और हमारा जो है वो C जो है वो 7,-2 है। ये जो है वो जो माने थे वो जो है वो हम लिख दिए हैं। अब देखिए हम जो है वो AB जो है वो पहले निकाल के जो है वो देखते हैं, तो यहाँ पे जो है वो AB में जो है वो अब हम चलते हैं। AB में जो है वो चलेंगे तो ये x1 y1 x2 y2 हो जाएगा, तो ये हमारा x1 जो है वो 5 है, y1 जो है वो -2 है, x2 जो है वो 6 है, y2 जो है वो 4 दिया हुआ है। क्लियर, अब देखिए हम जो है वो यहाँ पे दूरी सूत्र से जो है वो हम AB निकाल लेंगे, तो AB निकाल लेंगे तो ये अंडर रूट ये हमारा फॉर्मूला हो जाएगा x1 माइनस ये x2 का वर्ग प्लस ये जो है वो y2 माइनस ये y1 का जो है वो वर्ग हो जाएगा। ये हमारा क्या हो जाएगा अंडर रूट x1 माइनस x2, यानी कि ये 6 महीना ये जो है वो 5 माइनस ये 6 का वर्ग जो y2 माइनस y1 तो -2 और माइनस ये 4 का स्क्वायर, तो ये जो है वो क्या हो जाएगा 5 - 6 -1 का होल स्क्वायर जोड़ -2 - 4 तो -6 का होल स्क्वायर, तो -1 का होल स्क्वायर क्या होता है 1, 6 का होल स्क्वायर 36, तो ये जो है वो रूट अंडर ये जो है वो 36 1 37, ए भी जो है वो हम निकाले हैं तो रूट अंडर क्या आया हुआ है 37 आया हुआ है। ये जो है वो हमारा रूट अंडर 37 आया हुआ है। अब जो है वो हम BC जो है वो निकाल लेते हैं, तो हम जो है वो लिख देंगे यहाँ पे BC में अब जो है वो हम चलते हैं, तो B में जो है वो x1 y1 x2 y2 हो जाएगा, तो यहाँ पे लिख देंगे चूंकि x1 बराबर 6 और y1 बराबर जो है वो 4, x2 बराबर 7 y2 बराबर जो है वो -2, ये इतना हो गया। अब जो है वो हम BC पहले जो है वो निकाल लेते हैं, तो BC बराबर फॉर्मूला होता है रूट अंडर ये जो है वो x1 माइनस ये x2 का स्क्वायर जोड़ ये y1 माइनस ये y2 का स्क्वायर। तो ध्यान दीजिए यहाँ पे हमारा जो है वो अंडर रूट ये क्या हो जाएगा 6 माइनस ये 7 का स्क्वायर जोड़ ये 4 माइनस माइनस प्लस 2 का होल स्क्वायर हो जाएगा, तो 6 में से 7 जाएगा तो -1 का वर्ग 4 2 6 का वर्ग, तो ये जो है वो
1 प्लस 6 छारे 36, ये जो है वह कितना हो जाएगा 37। देयरफॉर ये हम जो है वो BC निकाले हैं, तो रूट अंडर ये कितना आया हुआ है 37 आया हुआ है। तो देखिए बुआ, ये जो है वह AB भुजा जो है वो क्या है, तो BC की भुजा के जो है वह बराबर है। तो जब भी जो है वह समद्विबाहु त्रिभुज में जब जो है वो दो भुजा जो है वो बराबर होता है, तो हम जो है वो कह सकते हैं वो जो है वो क्या है, तो समबाहु त्रिभुज जो है वो है। तो यहाँ पे जो है वो लिख दीजिएगा, चूंकि यहाँ पे जो है वह AB भुजा जो है वह किसके बराबर है, तो AB भुजा जो है वह BC के बराबर है। ये जो है वो इतना है। तो जब दो भुजा बराबर है तो हम जो है वो लिख सकते हैं, अतः अतः यह एक अतः यह एक समद्विबाहु अतः यह एक समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष है। हमें जो है वो जांच करके बताना था, तो ये इनका हमारा आंसर हो जाएगा। तो वेरी सिंपल था। अब देखिए नेक्स्ट इनका हमारा जो है वो कितना नंबर है, तो 5 नंबर क्वेश्चन। तो 5 नंबर जो है वो क्वेश्चन क्या कहता है, तो चलिए हम जो है वो इनको पहले पढ़ते हैं। तो ये जो है वो कहता है, किसी कक्षा में जो है वो 4 पंक्ति, 4 जो है वो मित्र, 4 जो है वो मित्र बिंदु ABCD, देखिए ये जो है वो ABCD जो है वो पर जो है वो बैठे हुए जैसा कि आकृति में दर्शाया हुआ है। तो चंपा और चमेली कक्षा के अंदर जो है वह आती है, चंपा और चमेली जो है कक्षा के अंदर आती है, और कुछ मिनट तक देखने के बाद जो है वह चंपा चमेली से पूछती है, क्या तुम नहीं सोचती हो कि ABCD जो है वो एक वर्ग है। देखिए ABCD ये जो है वो क्या है, तो एक वर्ग है। क्लियर। चमेली इससे सहमत नहीं है, चमेली जो है वो कहता है इनसे जो है वो हम सहमत नहीं है। तो दूरी सूत्र का प्रयोग करते हुए बताइए कि इसमें जो है वो कौन सही है, चंपा सही है या फिर चमेली सही है। तो सबसे पहले जो है वो हम इनको जो है वो मिलान कर देते हैं। तो ये जो है वो हमारा एक जो है वो वर्ग बनेगा या फिर जो है वो नहीं बनेगा, तो वो तो हम जो है वो चेक तो करिए लेंगे। वर्ग का जो है वो क्या कंडीशन होता है, तो वर्ग का जो है वो कंडीशन ये होता है, वर्ग का जो है वो हर एक भुजा की लंबाई जो है वह बराबर होता है। सबसे पहले जो है वह निर्देशांक जो है वो लिखिए। ए का जो है वो हम निर्देशांक लिखेंगे, ये हमारा एक्स एक्सिस है और ये वाई है। ए का निर्देशांक क्या हो जाएगा, एक्स पे 3 है, वाई पे 4 है। तो ये जो है वो एक्स कमा वाई लिखते हैं, तो ये हमारा 4 कमा ये 3 हो जाएगा। एक्स पे 3 है, सॉरी, तो ये जो है वो हमारा 3 कमा 4 हो जाएगा, 3 कमा ये 4 हो जाएगा। ठीक है, ए का निर्देशांक 3 कमा 4। बी का जो है वो बी जो है वो एक्स पे 6 है, वाई पे 7 है, तो ये 6 कमा 7 हो जाएगा। सी का जो है वो ये 9 है और यहाँ पे 4 है, तो ये जो है वो 9 कमा ये 4 हो जाएगा। इसमें जो है वो 6 है, 1 है, तो ये 6 कमा 1 हो जाएगा। तो यहाँ पे जो दिया हुआ है उनको हम पहले लिख देते हैं। तो यहाँ पे हल दे दीजिए, फिर जाके जो है वो इनको हल कीजिएगा। सबसे पहले जो दिया हुआ है उनको हम पहले लिख देते हैं, दिया है, ये सब तो दिया हुआ ही था, तो दिया है, क्या दिया हुआ है, तो हमारा ए का जो है वो निर्देशांक 3 कमा 4 दिया हुआ है, बी का जो है वह 6 कमा 7 दिया हुआ है, सी का जो है वह 9 कमा 4 तथा डी का जो है वह 6 कमा 1 है। ये हमारा जो है वह दिया हुआ है। हम जो है वो पहले ए बी निकालेंगे, फिर बी सी निकालेंगे, फिर ये सी डी निकालेंगे, फिर ये जो है वो ए डी निकालेंगे, अर्थात ए बी के बीच की दूरी और ये जो है वो ए डी के बीच की दूरी, सी डी के बीच की दूरी और बी सी के बीच की दूरी। अगर चारों बराबर होता है तो उस केस में जो है वो हम कहेंगे कि वो जो है वो क्या है, तो एक वर्ग है। क्लियर। तो हम जो है वो पहले ए बी में जो है वो चलते हैं। तो यहाँ पे जो है वो लिख दीजिएगा, ए बी में जो है वो हम दूरी सूत्र लगाएंगे। तो ए बी बराबर हमारा क्या हो जाएगा, एगो में जो है वो सूत्र लिख देते हैं, बाद में ये जो है वो सब सूत्र का जो है वो हम अप्लाई करते जाएंगे। तो ये जो है वो हमारा x2 माइनस ये x1 का वर्ग जोड़ ये y2 माइनस ये y1 का जो है वो वर्ग हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए ए बी में जो है वो, तो ये जो है वो x1 y1 हो जाएगा। तो ये x1 जो है वो 3 है और y1 जो है वो 4 है, तथा हमारा जो है वह x2 जो है वह 6 है और x2 जो है वह 6, y2 जो है वह 7 है, y2 जो है वो हमारा 7 है। तो हम इसमें जो है वह रखेंगे, तो ये हमारा कितना हो जाएगा, अंडर रूट x2 माइनस x1, x2 जो है वह 6 माइनस x1 जो है वह 3, 6 माइनस 3 का वर्ग जोड़ y2 जो है वो हमारा 7 है माइनस y1 जो है वह 4, इनका होल स्क्वायर। तो 6 में से 3 जगह दिए 3 का स्क्वायर और 7 में से 4 जगह दिए 3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर जो है वह 9 और ये 9,
तो रूट अंडर ये हमारा 18 हो जाएगा। 18 को बाहर निकाल लेंगे तो ये ए बी बराबर जो है वो हमारा कितना हो जाएगा बुआ, तो ये जो है वह 3√2 हो जाएगा। ए बी जो है वो हम 3 रूट जो है वह 2 निकाल लिया है, ए बी निकाल लिए। अब जो है वो हम बी सी में चलते हैं, बी सी में, तो बी सी में चलेंगे तो ये जो है वो बी सी में, तो ये जो है वह x1 बराबर 6, y1 बराबर 7 तथा x2 बराबर 9, y2 बराबर 4। तो हम जो है वो देयरफॉर यहाँ पे बी सी बराबर निकालेंगे, इनका फॉर्मूला हम लगाएंगे x2 माइनस x1, तो x2 जो है वो 9 है, तो ये 9 माइनस x1 6, 9 माइनस 6 का वर्ग जोड़, y2 माइनस y1, तो ये जो है वो 4 माइनस 7 का वर्ग हो जाएगा। 9 में से 6 जाएगा तो ये 3 का वर्ग जोड़, 4 में 7 जाएगा तो ये माइनस 3 का वर्ग, तो ये जो है वह 3 तिया ये 9 जोड़ ये 9, तो रूट अंडर ये 18 हो जाएगा। देयरफॉर ये बी सी बराबर 18 का वर्गमूल ये 3√2 होता है। 18 का वर्गमूल क्या होता है, तो 3√2 होता है। तो हम जो है वो बी सी निकाल लिए, ये बी सी निकाल लिया। अब जो है वो हम सी डी जो है वो निकालते हैं, तो अब जो है वो हम लिखेंगे यहाँ पे सी डी में, क्या लिखेगा, सी डी में चलेंगे, तो सी डी बराबर जो है वो हम लिखेंगे, तो ये जो है वो हमारा अंडर रूट ये जो है वो हमारा जो है वो x1 y1 जो है वो लिख देते हैं यहाँ पे, ये जो है वो सी डी में चलेंगे तो ये x1 y1 x2 y2 हो जाएगा, तो 9 4, ये जो है वो 9 y1 बराबर ये 4, और ये x2 बराबर जो है वो ये 6, और ये y2 बराबर जो है वह 1 हो जाएगा। क्लियर। अब यहाँ पे लगाएंगे x2 माइनस x1, तो ये हमारा 6 माइनस 9 का वर्ग जोड़ ये 1 माइनस 4 का वर्ग हो जाएगा, y2 माइनस y1, तो 6 में से 9 जाएगा तो ये माइनस 3 का वर्ग जोड़ यहाँ पर भी जो है वो माइनस 3 का वर्ग हो जाएगा, तो माइनस 3 का वर्ग जो है वो कितना होता है 9, और जोड़ ये 9, तो 9 9 18 हो जाएगा। तो देयरफॉर ये हम सी डी निकालेंगे तो ये 3√2 हो जाएगा। क्लियर। ये जो है वो हम सी डी निकाल रहे हैं तो कितना आया हुआ है, 3√2 आया हुआ है। अब जो है वो हम चलेंगे किस में, तो जो है वो ए डी जो है वो निकालेंगे, ए डी में जो है वो अब हम चलेंगे, ए डी में चलेंगे तो ये x1 जो है वो हमारा कितना होगा, x1 y1 x2 y2, तो ये 3, और y1 जो है वो हमारा 4 हो जाएगा। क्लियर। x1 y1, तो ये जो है वो 3 4 तथा हमारा जो है वो x2 जो है वो कितना होगा 6, और y2 जो है वो 1 हो जाएगा। क्लियर। अब हम यहाँ पे जो है वो ए डी बराबर फॉर्मूला लगा देंगे, तो ए डी बराबर हम फॉर्मूला लगाएंगे तो ये रूट अंडर ये x2 माइनस x1, तो x2 माइनस x1 6 माइनस 3 हो जाएगा, 6 माइनस 3 का वर्ग जोड़िए y2 माइनस y1, तो ये 1 माइनस 4 का वर्ग हो जाएगा, 6 में 3 जाएगा तो ये 3 का वर्ग जोड़िए माइनस 3 का वर्ग हो जाएगा, तो 3 का वर्ग जो है वो कितना होगा 9, और ये 3 का वर्ग 9, तो रूट अंडर ये 18 हो जाएगा। 18 को हम क्या लिख सकते हैं 3√2, तो देयरफॉर ये ए डी बराबर ये 3√2 हो जाएगा। ए डी बराबर कितना होगा, तो 3√2 हो जाएगा। तो यहाँ पे जो है वो लिख देंगे, चूंकि यहाँ पे जो है वो क्या है ए बी बराबर ये बी सी बराबर ये सी डी बराबर ये ए डी है, चारों जो है वह बराबर है, अतः जो है वह ए बी सी डी जो है वह क्या है, तो एक वर्ग है। ए बी सी डी जो है वह क्या है, तो एक वर्ग है। ये जो है वो किनका बात सही हो जाएगा, तो चंपा का जो है वो बात हमारा, क्या तुम सोच सकती हो, चंपा जो है वो चमेली से पूछते हैं, तो चंपा जो है वो कहता है इससे हम सहमत नहीं है, ये जो है चमेली जो है वो कहता है इनसे हम सहमत नहीं है, चंपा वाला जो है वो सही हो जाएगा। एबीसीडी जो है वो क्या है, तो एक वर्ग है। तो इस तरीका से बनाइएगा, ये बन जाएगा। तो अब देखिए नेक्स्ट इनका हमारा 6 नंबर क्वेश्चन, इनका हमारा 6 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्नलिखित बिंदुओं द्वारा बनने वाले चतुर्भुज का प्रकार बताइए। ये जो बिंदु जो है वो हमारा कौन सा चतुर्भुज बनेगा वो अब आपको बताना है। अपने उत्तर के लिए जो है वो कारण भी दीजिए, और अपने उत्तर के लिए जो है वो इनको कारण भी जो है वो देकर जो है वो बताना है। तो चलिए जो है वो हम इनको सॉल्व करते हैं, आप लोग अच्छे से देखिएगा। तो यहाँ पे जो है वो हल दे दीजिएगा और फिर जाके जो है वो इनको हल करिएगा। सबसे पहले जो है वो ये जो चारों बिंदु दिया हुआ है ना, तो ये जो है वो हम चारों बिंदु जो है वो पहले नाम जो है वो हम मान लेते हैं। यहाँ पे इनका जो है वो हमारा फर्स्ट नंबर में जो है वो देखिए, सबसे पहले हम मान लेंगे यहाँ पे, तो लिखिएगा माना कि ए जो है वो हमारा -1, -2
बी जो है वह 1,0 और सी जो है वह -1,2 तथा डी जो है वह -3,0 है। हमने जो है वह इनको मान लिया, ये जो है वह चारों बिंदु को, ठीक है। अब जो है वो हम बारी बारी से ए से बी का दूरी, बी से सी का दूरी और सी से डी का दूरी, ए से डी का दूरी जो है वो हम निकाल लेंगे। अगर वह सब बराबर हो जाएगा तो वो हमारा चतुर्भुज कैसा हो जाएगा, तो वर्ग हो जाएगा, ठीक है। अगर दो जो है वो बराबर होता है तो हमारा समांतर चतुर्भुज हो जाएगा। तो बारी बारी जो है हम चेक कर लेते हैं। तो हम जो है वो पहले ए बी जो है वो निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे जो है लिख दीजिएगा ए बी में आप नहीं तो ऐसा इस प्रकार से फिगर भी जो है वो बना के जो है वह देख सकते हैं। ये जो है वो अभी तो मालूम नहीं ना है कि ये जो है वो कौन सा चतुर्भुज बनेगा। तो इनका जो है वो नाम हमारा ए जो है वो -1, -2 है। इनका नाम बी है जो कि 1,0 है। इनका नाम सी है जो कि -1,2 है। इनका नाम डी है जो कि हमारा -3,0 है कि ना है। तो हम जो है वह ए बी में जो है वो चलते हैं। तो ये x1 y1 x2 y2, तो यहाँ हमारा x1 जो है वो -1, y1 जो है वो -2, x2 जो है वो 1, y2 जो है वो 0 है। तो हम जो है वो ए बी देयर फॉर ये हम ए बी निकाल लेंगे। तो ए बी बराबर जो है वो फॉर्मूला होता है √अंडर ये हमारा जो है वो x1 माइनस ये x2 का होल स्क्वायर प्लस ये y1 माइनस ये y2 का होल स्क्वायर होता है। तो ध्यान दीजिए यहाँ पे क्या ध्यान देना है, तो √x1 कितना है बुआ रे, तो -1 है। -1 और -1 का होल स्क्वायर प्लस y1 जो है वो -2 और -0 का होल स्क्वायर है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, -1 तो -2 का स्क्वायर है, जोड़ ये जो है वो -2 का स्क्वायर हो जाएगा। -2 का होल स्क्वायर जो है वो 4 प्लस ये 4, तो 4 4 कितना हो जाएगा, √8। √8 को हम क्या लिख सकते हैं, ए बी इज इक्वल टू ये हम जो है वो 2 जो है वो 2 लिख सकते हैं। ए बी जो है वो हम 2 जो है वो निकाल लिए हैं। क्लियर। तो ये जो है वो फॉर्मूला जो है वो याद रखिएगा। क्लियर। अब जो है वो हम ए बी निकाल लिया, अब जो है वो बी सी निकाल लेते हैं। तो हम जो है वो बी सी के दुनिया हम जो है वो चलते हैं। तो बी सी में चलेंगे तो x1 हमारा क्या हो जाएगा, बी सी x1 y1, तो ये हमारा 1 और y1 जो है वो 0, x2 जो है वो हमारा -1 हो जाएगा और y2 जो है वो ये कितना होगा, तो सर 2 हो जाएगा। तो हम यहाँ पे बी सी निकालेंगे। तो बी सी बराबर जो है वो ये दूरी सूत्र लगा देंगे। तो ये हमारा क्या होगा, x1 - x2, तो ये जो है वो हमारा 1 और माइनस माइनस ये जो है वो क्या बना देगा बुआ, माइनस माइनस ये हमारा प्लस बना देगा। तो प्लस ये 1 का होल स्क्वायर प्लस ये 0 और -2 का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ पे ध्यान देना है, एक एक कितना हो जाएगा, 2 स्क्वायर जोड़िए -2 का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो ये 2 का स्क्वायर जो है वो कितना होता है, 4, और ये 2 का स्क्वायर 4, तो 4 4 √8 हो जाएगा। तो देयर फॉर यहाँ पे बी सी बराबर ये √8 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 लिख सकते हैं। तो यहाँ पे जो है वह बी सी बराबर कितना आया हुआ है, तो 2 आया हुआ है। क्लियर, ये आया हुआ है। तो अब जो है वो हम बी सी जो है वो निकाल लिया। अब जो है वो हम सी डी जो है वो निकालते हैं, सी डी। तो x1 y1 x2 y2 जो है वो हो जाएगा हमारा। तो हम जो है वो सी डी में जो है वो चलते हैं, सी डी में। तो सी डी में जो है वह चलेंगे तो ये जो है वो हमारा x1 जो है वो कितना हो जाएगा बुआ रे, x1 जो है वो -1, y1 जो है वो 2 हो जाएगा। डी में जो है वो हमारा x2 जो है वो -3, y2 जो है वो 0। तो हम जो है वो यहाँ से सी डी बराबर फॉर्मूला लगाएंगे। तो ये जो है वो फॉर्मूला हमारा हो जाएगा √x1 - x2 होता है। तो x1 -1 और माइनस माइनस +3 का होल स्क्वायर प्लस ये 2 - 0 का होल स्क्वायर। तो ध्यान दीजिए यहाँ पे -1 ना +3, तो ये जो है वो 2 का स्क्वायर प्लस ये 2 का होल स्क्वायर। तो ये जो है वह √ ये 2 दूनी 4 जोड़ 4, तो 4 4 कितना होता है, 8 होता है। तो 8 जब बाहर निकलेगा तो सी डी कितना हो जाएगा, तो ये हमारा 2 हो जाएगा। सी डी का मान कितना आया हुआ, तो 2 आया हुआ है। सी डी जो है वो हम निकाल लिए। अब जो है वो हम क्या निकाल लेते हैं, सी डी निकाल लिए। अब जो है वो हम ए डी की दुनिया में जो है वो चलते हैं। तो यहाँ में जो है वो हम लिखेंगे ए डी में। ए डी में जो है वो हम चलेंगे तो ये जो है वो x1 y1 x2 y2 हो जाएगा। तो हम यहाँ पे लिखेंगे x1 बराबर जो है वह -1, y1 बराबर -2 और x2 बराबर -3, y2 बराबर ये 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे हम जो है वह ए डी बराबर फॉर्मूला लगा देंगे। तो ये √ ये हमारा क्या होता है, x1 - x2, तो -1 और -3, तो माइनस माइनस +3 हो जाएगा, -1
+3 का होल स्क्वायर प्लस ये -2 -0 का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, -1 + 3, तो ये हमारा 2 का स्क्वायर प्लस ये जो है वह -2 का स्क्वायर। तो ये हमारा 2 कितना होता है, 4 + 4, तो ये रूट अंदर 8 हो जाएगा। रूट 8 को हम क्या लिख सकते हैं, 2√2 लिख सकते हैं। तो देयरफॉर ये हमारा AD जो है वह 2√2 हो जाएगा। AD जो है वो कितना होगा, तो 2√2। AB जो है वो 2√2, BC 2√2, CD 2√2 और AD जो 2√2, तीन सब जो है वो सब बराबर है। चूँकि यहाँ पे AB बराबर ये जो है वह BC बराबर ये CD बराबर ये जो है वह AD है। ये जो है वो हमारा, चूंकि ये जो है वो सब क्या है, बराबर है। तो जब ये बराबर है तो क्या होगा, तो वर्ग होगा। तो यहाँ पे लिख दीजिएगा, तो ये जो है वो ABCD एक क्या है, तो हमारा वर्ग है। इस तरीका से बनाइएगा, ये क्वेश्चन बन जाएगा। तो अब देखिए नेक्स्ट इनका दूसरा नंबर हम सेकेंड स्लाइड में जो है वो बनाते हैं। अब देखिए वो इनका हमारा दूसरा नंबर -3,5 3,1 0,3 -1,4 है। तो सबसे पहले हम जो है वो चारों बिंदु को जो है वो मान लेंगे। तो यहाँ पे भी जो है वो AB BC और ये CD AD जो है वो हम निकाल लेंगे। तो यहाँ पे जो है वो दूसरा नंबर 6 का दूसरा नंबर सबसे पहले हम जो है वो मान लेंगे यहाँ पे। तो लिखिएगा, माना कि ये जो है वो A जो है वो हम 4,5 मान लेते हैं, B जो है वह 7,6 मान लेते हैं और C जो है वह 4,3 तथा D जो है वह 1,2 है। ये जो है वो हम मान लेते हैं। तो इसमें जो है वो हम पहले AB निकाल लेंगे। तो AB जो है वो हम निकालेंगे। तो यहाँ पे जो है वो लिखिएगा AB में तो AB जो है वो निकालेंगे। तो x1 y1, तो ये हमारा x1 जो है वो 4 है और y1 जो है वो 5 है। x2 जो है वो हमारा 7 दिया हुआ है और y2 जो है वो 6 दिया हुआ है। तो हम जो है वो यहाँ पे देयरफॉर ये AB बराबर फॉर्मूला लगा देंगे। तो AB बराबर फॉर्मूला लगाएंगे तो ये जो है वो x2 - x1 होता है। ये x2 - ये x1 का होल स्क्वायर प्लस ये y2 - ये y1 का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो ये अंडर रूट ये जो है वो x2 जो है वो हमारा क्या है, 7 -4 का होल स्क्वायर जोड़ ये 6 - ये 5 का होल स्क्वायर। 7 में से 4 जगह तो ये 3 का होल स्क्वायर जोड़ 6 में से 5 जगह तो 1 का होल स्क्वायर। 3 का वर्ग जो है वो 9, 1 का वर्ग 1 हो जाएगा। तो देयरफॉर ये AB बराबर कितना हो जाएगा, तो रूट अंडर ये 10 जो है वो निकल के हमारा आ जाएगा। AB बराबर कितना होगा, तो रूट अंडर 10 हो जाएगा। AB निकाल लिए। अब जो है वो हम BC में जो है वो चलते हैं। तो हम जो है वो यहाँ पे लिखेंगे BC में। तो BC में जो है वो चलेंगे तो हमारा x1 y1 क्या हो जाएगा, ध्यान से जो है वो देखिएगा। x1 जो है वो 7, y1 जो है वो 6, x2 जो है वो 4, y2 जो है वो 3 हमारा हो जाएगा। तो यहाँ पे जो है वो देयरफॉर BC बराबर निकालेंगे तो अंडर रूट ये x1 - x2, तो ये जो है वो 7 - ये 4 इनका होल स्क्वायर जोड़ ये 6 - 3 का होल स्क्वायर हो जाएगा। 7 में से 4 जगह तो ये कितना हो जाएगा, 3 का होल स्क्वायर और जोड़ 6 में से 3 जगह तो ये 3 का होल स्क्वायर। तो ये हमारा 3 का होल स्क्वायर 9 जोड़ 9, तो 9 9 कितना हो जाएगा, तो रूट 18 हो जाएगा। तो BC जो है वो हम निकाल लिए हैं। अब जो है वो हम CD जो है वो निकालते हैं। तो यहाँ पे जो है वो हम CD निकालते हैं CD में। तो CD जो है वो हम निकालेंगे। तो CD जो है वो क्या हो जाएगा, तो ये x1 y1 और ये x2 y2 हो जाएगा। तो ये हमारा x1 जो है वो कितना होगा बुआ रे, 4 हो जाएगा। ये जो है वो x1 4 और y1 जो है वो हमारा 3 हो जाएगा। क्लियर। अब ये जो है वो x2 y2, तो ये 1 2 है। तो ये हमारा x2 जो है वो 1, y2 जो है वो कितना है, तो 2 दिया हुआ है। तो हम जो है वो यहाँ पे क्या निकालते हैं, तो CD जो है वो निकालते हैं। देयरफॉर ये CD, तो ये अंडर रूट ये x1 - x2, तो ये 4 - 1 का स्क्वायर प्लस ये 3 - 2 का होल स्क्वायर। 4 में से 1 जगह थी ये 3 का होल स्क्वायर प्लस 3 में से 2 जगह तो 1 का होल स्क्वायर। 3 का स्क्वायर जो है वो 9 प्लस ये 1 होता है। तो 9 1 कितना हो जाएगा, रूट 10। तो देयरफॉर ये CD बराबर ये जो है वो कितना हो जाएगा, तो बुआ हमारा 10 हो जाएगा। CD बराबर कितना हो जाएगा बुआ रे, तो -3 1 0 3 -1 -4 है। देखिए ये जो है वो हमारा क्या दिया हुआ है, तो ये जो है वो 4, ये जो है वो हम देखिए हम जो है वो 3 नंबर जो है वो क्वेश्चन लिख दिया है। तो यहाँ पे जो है वो 3 नंबर जो है वो लिख दीजिएगा। क्लियर। तो हम जो है वो CD बराबर जो है वो रूट 10 निकाल रहे हैं। क्लियर। CD निकाल लिए। अब जो है वो हम AD जो है वो चेक कर लेते हैं।
तो यहाँ पे जो है वो लिखिएगा ए डी में हम जो है वो ए डी जो है वो निकाल लेते हैं। तो ए डी में ये x1 y1 और ये x2 y2 हो जाएगा। तो हमारा x1 जो है वह कितना हो जाएगा 4 और ये y1 जो है वो 5, x1 4 y1 5, x2 जो है वो 1 हो जाएगा, x2 जो है वह 1 और y2 जो है वो हमारा 2 हो जाएगा। तो हम यहाँ पे जो है वो देयरफॉर ए डी इज इक्वल टू फॉर्मूला लगाएंगे तो अंडर रूट ये हमारा क्या हो जाएगा 4 माइनस 1 का होल स्क्वायर जोड़िए 5 माइनस 2 का होल स्क्वायर, 4 में से 1 जगह आती है 3 का होल स्क्वायर, 5 में से 2 जगह आती है 3 का होल स्क्वायर, दिए 3 3 9 प्लस 9। तो देयरफॉर ये ए डी बराबर कितना हो जाएगा तो रूट अंडर ये 18 हो जाएगा। क्लियर। यहाँ पे जो है वो देयरफॉर ये बी सी बराबर ये हम निकाले हैं तो रूट 18 आया हुआ है। क्लियर। ए डी जो है वो हम निकाले हैं तो रूट 18 आया हुआ है और सी डी जो है वो निकाले हैं तो रूट 10। तो हम यहाँ पे लिख देंगे चूँकि यहाँ जो है वह हमारा ए बी जो है वह सी डी के बराबर है, ए बी जो है वह सी डी के बराबर है तथा यहाँ पे जो है वह बी सी जो है वो किसके बराबर है ए डी के बराबर है, बी सी जो है वह ए डी के जो है वह बराबर है। तो जब ये जो है वो हम जानते हैं जब जो है वो ये आमने सामने की भुजा जो है वो बराबर होता है तो जो है वो समांतर चतुर्भुज होता है। तो यहाँ पे जो है लिख दीजिएगा अतः ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज है, समांतर चतुर्भुज हैं और ये इनका आंसर हो जाएगा। तो वेरी सिंपल था, ये जो है इस तरीका से बनाइएगा बन जाएगा। तो अब देखिए इनका हमारा दूसरा नंबर क्वेश्चन, इनका जो है वो दूसरा नंबर में भी जो है वो पहले मान लीजिए। तो यहाँ पे जो है वो लिखिएगा माना कि ये जो है वो ए हमारा जो है वो -3,5 है और बी जो है वह 3,1 है और यहाँ पे सी जो है वह 0,3 है तथा डी जो है वह -1,-4 है। यहाँ पे जो है वो ए बी बी सी और सी डी और ए डी जो है निकालेंगे ना तो कोनो जो है वो बराबर नहीं होगा। सबसे पहले हम ए बी जो है वो निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे लिख दीजिएगा ए बी में जो है वो हम चलते हैं। तो ए बी में चलेंगे तो ये हमारा x1 जो है वो -3, y1 जो है वो 5, x2 जो है वो 3, y1 जो है वह हमारा 1 हो जाएगा। तो हम यहाँ पे जो है वो ए बी निकाल लेंगे। तो ए बी जो है वो हम दूरी सूत्र लगा देंगे तो ये क्या इतना होगा -3 का होल स्क्वायर जोड़ ये 5 और -1 का होल स्क्वायर, -3 तो -6 का होल स्क्वायर, 5 में से 1 जगह आती है 4 का होल स्क्वायर, 6 का होल स्क्वायर कितना होता है 36, 4 का होल स्क्वायर 16 होता है। तो 6 दूनी 12 के 2 हाथ ले 3 1 4 42। ए बी बराबर जो है वह 42 आया हुआ है। क्लियर। ए बी जो है वो हम निकाल लिए। अब जो है वो हम बी सी जो है वो चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पे लिख देंगे बी सी में बी और सी में जो है वो चलेंगे। तो ये हमारा x1 बराबर 3, y1 बराबर जो है वह 1, x2 बराबर 0, y2 बराबर जो है वह 3। तो हम जो है वह देयरफॉर ये बी सी बराबर जो है वह अंडर रूट ये जो है वह 3 -0 का होल स्क्वायर प्लस ये 1 - 3 का होल स्क्वायर। तो 3 - 0 क्या हो जाएगा 3 का होल स्क्वायर प्लस 3 में से 1 जगह तो -2 का होल स्क्वायर, 3 का होल स्क्वायर ये 9, 2 का होल स्क्वायर 4। तो देयरफॉर ये बी सी बराबर कितना हो जाएगा तो 9 4 13। बी सी का मान √13 आया हुआ, ए बी का मान √42 आया हुआ। ए बी बी सी हम निकालने अब जो हम सी डी जो है वह निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे हम जो है वह सी डी में जो है वह चलेंगे तो जो है वह हमारा क्या होगा रे बउआ x1 y1 x2 y2 हो जाएगा। x1 y1 तो ये जो है वह x1 जो है वह 0, y1 जो है वह 3, x2 जो है वह हमारा कितना है -1 और y2 जो है वह -4 दिया हुआ है। x2 जो है वह हमारा -1 है, y2 जो है वह हमारा कितना है बुआ रे तो -4 दिया हुआ है। तो हम यहाँ पे जो है वह सी डी जो है वह निकाल लेंगे तो क्या हो जाएगा 0 और -+1 का होल स्क्वायर जोड़ 3 -++4 का होल स्क्वायर। तो ये हमारा क्या हो जाएगा 0 + 1 का होल स्क्वायर 4 3 ये 7 का होल स्क्वायर। ये हमारा 1 + 7 49। तो देयरफॉर ये सी डी बराबर जो है वो √अंडर कितना हो जाएगा 50। सी डी जो है वो हम निकालेंगे तो ये √50 हो जाएगा। क्लियर। सी डी जो है वो हो गया। अब जो है वो हम ए डी जो है वो निकालते हैं। तो यहाँ पे जो है वो लिख दीजिएगा ए डी में जो है वो हम चलेंगे। तो ए डी जो है हम जो है वो
चलेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा बुआ रे। तो ये 1 सेकेंड रुक जाइए, 1 सेकेंड। एडी में जो है वो हम चलेंगे तो ये जो है x1 y1 हो जाएगा। तो ये जो है वो x1 बराबर जो है वो हमारा -3 है और y1 बराबर जो है वो 5 है। क्लियर। और डी में जो है वो x2 y2 है। तो ये जो है वो हमारा x2 जो है वह कितना दिया वो -1 और y2 जो है वो हमारा माइनस जो है वह 4 दिया हुआ है। तो ये हमारा जो है वो -4 है। हम यहाँ पे जो है वो देयरफॉर ये जो है वो एडी जो है वो निकालेंगे अंडर रूट ये जो है वो -3 और माइनस माइनस +1 का होल स्क्वायर जोड़िए 5 माइनस माइनस +4 का होल स्क्वायर। ये जो है वो क्या हो जाएगा -2 का होल स्क्वायर +5 4 9 का होल स्क्वायर। तो अंडर रूट में -2 का होल स्क्वायर जो है वो 4 और 9 9 81 81 4 कितना होता है 85 होता है। तो हम जो है वह ए डी जो है वह निकाल लिए हैं तो कितना आया हुआ 85। तो देखिए ये जो है वह एक भी जो है वह √42 √13 √50 √85। तो यहाँ पे जो है वह चूँकि यहाँ जो है वह ए बी नहीं जो है वह ये बी सी के बराबर है और बी सी जो है वह नहीं सी डी के बराबर है ना ही जो है वह ए डी के बराबर है। ये जो है वो इसमें एक भी जो है वो बराबर नहीं है। तो जब एक भी बराबर जो है वो हमारा नहीं होगा तो जब एक भी जो है वो बराबर नहीं होगा तो वो जो है वो हमारा क्या होगा तो वो जो है वो कोई चतुर्भुज नहीं होगा। तो यहाँ पे जो है लिख दीजिएगा अतः यह चतुर्भुज नहीं है। और ये इनका आंसर हो जाएगा। तो वेरी सिंपल था, इस तरीका से बनाइएगा बन जाएगा। तो अब देखिए नेक्स्ट इनका 7 नंबर। अब देखिए वो इनका हमारा 7 नंबर क्वेश्चन। एक्स अक्ष पे वह बिंदु ज्ञात कीजिए जो बिंदु जो है वह 2, -5 और -2, 9 से क्या है तो समदूरस्थ है। क्लियर। तो चलिए यहाँ पे हल दे दीजिएगा और फिर जाके जो है वह इनको हल करिएगा। सबसे पहले हम जो है वो मान लेते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे लिखिएगा माना कि एक्स अक्ष पर वह बिंदु एक्स अक्ष पे वह बिंदु P x, 0 है। हमने जो है वो मान लिया एक्स अक्ष पे कह रहा है तो y नियामक इनका 0 हो जाएगा। तो देखिए ये जो है वो हमारा मान लेते हैं हम ए पॉइंट है जो कि हमारा है 2, -5 है और ये जो है वो बी पॉइंट है जिनका नियामक -2, 9 दिया हुआ है। अब जो है वो इनको मिलाइए। ठीक है। और इस पे जो है वो हम एक पी बिंदु जो है वो यहाँ पे लिए हैं जो कि हमारा x, 0 है। तो ये जो पी बिंदु जो है वो ए बी जो है वो क्या है तो समदूरस्थ है। अर्थात इस बिंदु जो है वो समदूरस्थ कहने का मतलब ये हो गया यहाँ से ए से पी की दूरी और पी से जो है ये जो पी जो है वह ए से जितना दूरी है उतना ही जो है वो पी से जो है वो बी भी जो है वह दूरी है। अर्थात ए पी भी जो है वह पी बी के बराबर है। तो यहाँ पे जो है वो लिख दीजिएगा प्रश्न से। अब जो है वो हम प्रश्न के अनुसार जो है वह चलेंगे। ये जो है वो हमारा एक्स अक्ष पे इस बिंदु से जो है वो ये दोनों क्या है समदूरस्थ है। अर्थात ये ए पी बराबर ये पी भी हो जाएगा। क्लियर। अब यहाँ पे जो है वो हम दूरी सूत्र जो है वो लगा देंगे इस दोनों में। तो दूरी सूत्र लगाएंगे तो हमारा क्या हो जाएगा अंडर रूट ये ए पी ये x1 y1 x2 y2 तो ये हमारा 2 - x हो जाएगा। या नहीं तो x2 - x1 करेंगे तो ये हमारा जो है वो x - 2 का वर्ग और ये जो है वो +0 माइनस +5 का जो है वो वर्ग हो जाएगा। अब बराबर अंडर रूट ये जो है वो हमारा पी बी है। तो पी बी तो ये जो है वो x1 - x2 तो ये जो है वो x -+2 का होल स्क्वायर और जोड़ ये जो है वो 0 - 9 का होल स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पे वर्ग कर देंगे तो रूट जो है वो गायब हो जाएगा। तो यहाँ पे जो है वो लिख दीजिएगा चूँकि दोनों तरफ वर्ग करने पर तो हम दोनों तरफ वर्ग कर देंगे। तो ये जो है वो रूट अंडर ये जो है वो x - 2 का वर्ग और जोड़ 0 जोड़ 5 तो ये हमारा 5 का वर्ग इसका होल स्क्वायर बराबर ये जो है वह अंडर रूट ये हमारा x + 2 का वर्ग और जोड़ ये -9 का वर्ग इसका वर्ग हो जाएगा। तो देखिए स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा। तो ये हमारा क्या हो जाएगा x - 2 का होल स्क्वायर जोड़ 5 का वर्ग 25 और ये जो है वह x + 2 का वर्ग और 9 का वर्ग जो है वह 81 होता है। तो a - b का होल स्क्वायर तो a स्क्वायर - 2 इंटू एक्स इंटू ये जो है वो 2 हो जाएगा प्लस ये 2 स्क्वायर a - b का होल स्क्वायर पे ब्रेक कर दिए
और जोड़िए 25, इनको ए प्लस बी का होल स्क्वायर पे, तो एक्स स्क्वायर प्लस ये 2 इंटू एक्स इंटू ये 2 हो जाएगा, प्लस ये 2 स्क्वायर प्लस ये हमारा 81 हो जाएगा। देखिए बुआ, एक्स स्क्वायर ये दोनों प्लस में है तो हैप्पी बर्थडे हो जाएगा। इनको हम इस साइड भेज लेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, माइनस ये दो दूनी के 4x, ये इस साइड आएगा तो ये माइनस के 4x और दो दूनी के 4 प्लस ये 25, और ये इस साइड आएगा तो माइनस दो दूनी के 4 और ये इधर आएगा तो माइनस 81 बराबर 0। ध्यान दीजिए, प्लस 4 माइनस 4 ये कैंसिल हो जाएगा, तो माइनस 4 तो माइनस 8x, और ये देखिए 85 में से 81 में से जो है वो हम 85 को माइनस कर लेंगे, 11 में से 5 जाएगा 6 और ये 7 में से 2 जाएगा तो ये 5, कितना होगा तो 56 हो जाएगा, -56 इज इक्वल टू 0। -56 इस साइड आएगा तो +56 हो जाएगा, तो -8x बराबर ये हमारा 56 हो जाएगा, 8 7 56। तो देयरफॉर ये x का मान जो है वो माइनस को हम इस साइड भेज देंगे तो ये x का मान जो है वो -7 आएगा। x का मान कितना आएगा तो -7 आएगा। तो यहाँ पे लिख दीजिएगा अतः x अक्ष पर वह बिंदु ये जो है वो p -7,0 है, जो कि जो है वो हमारा इस बिंदु दोनों जो है वो क्या है तो समदूरस्थ है, और ये इनका आंसर हो जाएगा। तो वेरी सिंपल था, तो इस तरीका से बनाइएगा, बन जाएगा। तो अब देखिए नेक्स्ट इनका हमारा 8 नंबर, इनका हमारा 8 नंबर क्वेश्चन, y का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए जो है वो बिंदु P जो है वो 2,-3 और Q जो है वो 10, y के बीच की दूरी जो है वो कितना दिया हुआ है तो 10 मात्रक जो है वो दिया हुआ है। तो वेरी सिंपल क्वेश्चन है। तो यहाँ पे देखिए ये जो है वो हमारा क्या है तो P बिंदु है, जिनका जो है वो नियामक हमारा दिया हुआ है 2,-3 है। एक यहाँ पे Q बिंदु है, जिनका जो है वह नियामक 10, y दिया हुआ है, और इसके जो है वो बीच की दूरी जो है वो कितना दिया हुआ है तो 10 मात्रक जो है वह ये दिया हुआ है। इनके जो है वो बीच की जो है वो दूरी 10 मात्रक दिया हुआ है, तब जाके जो है वो हमें y का मान जो है वो बताना है। तो बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। तो यहाँ पे हल दे दीजिए, और जो दिया हुआ है उनको हम पहले लिख लेते हैं। चूंकि दिया है, क्या दिया हुआ है तो हमारा P और क्यों दिया हुआ है, P का जो है वह नियामक 2,-3 तथा Q का जो है वह नियामक ये 10, y है, ये हमें जो है वह दिया हुआ है। तो हम यहाँ से जो है वो लिखेंगे चूंकि x1 बराबर 2, y1 बराबर -3, x2 बराबर 10, y2 बराबर 1 y, और ये P से Q का दूरी जो है P Q जो है वो कितना दिया हुआ है तो 10 मात्रक जो है वह दूरी दिया हुआ है। चूँकि P Q जो है वह कितना दिया हुआ है तो 10 मात्रक दिया हुआ है। तो अब यहाँ पे हम जो है वो P Q जो है वो दूरी सूत्र जो है वो लगाएंगे। तो दूरी सूत्र जब लगा देंगे तो इनका जो है वो फॉर्मूला होता है ये हमारा x2 माइनस ये x1 का होल स्क्वायर प्लस ये y2 माइनस ये y1 का होल स्क्वायर बराबर ये 10। तो अब यहाँ पे बैठा दीजिए मान, तो मान बैठा देंगे तो हमारा x2 जो है वह कितना है तो 10 है, 10 - 2 ये जो है वह 10 - 2 का वर्ग प्लस y2 जो है वह y माइनस प्लस ये जो है वह 3 हो जाएगा, इनका वर्ग बराबर 10। तो अब देखिए यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा रूट अंडर 10 में से 2 जाएगा तो ये कितना हो जाएगा 8 का वर्ग जोड़िए y + 3 का वर्ग बराबर ये 10 हो जाएगा। तो यहाँ पे जो हम दोनों साइड वर्क कर देंगे तो रूट गायब हो जाएगा। तो यहाँ पे जो लिख दीजिएगा चूँकि दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग करने पर, तो जगह अगर हम दोनों तरफ वर्ग कर देंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा रूट अंडर ये जो है वह 8 का होल स्क्वायर प्लस ये y + 3 का होल स्क्वायर, इनका होल स्क्वायर बराबर ये जो है वह 10 का होल स्क्वायर। देखिए वह ये स्क्वायर रूट हमारा कैंसिल हो जाएगा, 8 का वर्ग जो है वह 64 जोड़ y + 3 का होल स्क्वायर, तो a + b का होल स्क्वायर ब्रेक करेंगे तो ये a² + 2 × a × b + b² 10 का वर्ग जो है वह 100 होता है। अब ध्यान दीजिए बुआ, ये जो है वह 64 प्लस ये y², 3 दूनी की ये जो है वो कितना हो जाएगा 6y जोड़ 3 × 9 बराबर ये 100 प्लस 100 है, 3 को हम इधर भेजेंगे तो माइनस हो जाएगा। तो ये हमारा y² प्लस ये 6y 64 9 जो है वो कितना होता है बुआ
तो 64 जो है वो हमारा 73 होता है। 73 प्लस 100 इधर आएगा तो -100 बराबर ये 0। तो ये हमारा y² प्लस ये 6y 100 ये -100 प्लस जो है वो 73 है। तो -100 प्लस 73 हमारा कितना होता है? तो -27 हो जाएगा बराबर 0। तो अब इनका जब हम गुणनखंड निकाल लेंगे तो इनका गुणनखंड कैसे निकालेंगे? तो ये तो बचा वाला है, तो ये हमारा y², इनको हम किस में जो है वो ब्रेक करेंगे? तो 9 तिया 27 और 9 में से 3 को घटा देंगे तो ये हमारा 6 हो जाएगा। तो ये हमारा जो है वो प्लस के 9y और माइनस के ये जो है वह 3y -27 इज इक्वल टू 0। अब ध्यान दीजिए बुआ, यहाँ पे जो है वो क्या टर्म है? तो 1 2 3 4 गो टर्म है, तो हम जो है वो दो जो है वो टर्म से जो है वो हम कॉमन ले लेंगे। तो यहाँ से हम y कॉमन ले लेंगे तो ये y प्लस 9 और माइनस यहाँ से 3 कॉमन ले लेंगे तो ये y प्लस 9 इज इक्वल टू 0। तो y प्लस 9 दोनों में कॉमन मिल रहा है, तो हम यहाँ पे y प्लस 9 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे बचेगा y -3 बराबर 0। अब जो है वो हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पे? ये भाई साहब जो है वो सिंस y प्लस 9 बराबर 0, तो देयर फॉर ये y बराबर जो है वो कितना होगा? -9। एक तो ये आंसर हो जाएगा और हमारा y -3 बराबर 0, तो देयर फॉर ये y बराबर कितना हो जाएगा? 3। तो एक ये आंसर हो जाएगा। तो दो जो है वो y का मान आएगा। तो इस तरीका से बनाइएगा, ये जो है वो बन जाएगा। तो अब देखिए नेक्स्ट इनका जो है वो 9 नंबर। अब देखिए वो इनका हमारा 9 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? कहता है यदि q 0,1 और बिंदुओं जो है वह p 5,-3 और r जो है वो x,6 से क्या है? तो समदूरस्थ है। तो x का मान ज्ञात कीजिए और दूरियां जो है वह QR और PR भी जो है वो हमें ज्ञात करने के लिए कहता है। तो चलिए हम इनको हल कर लेते हैं। तो हल दे दीजिए। पहले जो है वो हम इनको फिगर से जो है वह समझ लेते हैं। तो ये रहा हमारा फिगर, ठीक है। ये जो है वो हमारा P है और ये जो है वो Q है और ये जो है वो हमारा R है। तो P का नियामक कितना दिया हुआ है? तो P का जो है वो दिया हुआ है 5, -3। Q का जो है वो 0,1 और R का जो है वो x,6 जो है वो दिया हुआ है। तो जो दिया हुआ है उनको हम पहले लिख देंगे, चूंकि दिया है। क्या दिया हुआ है? तो ये हमारा P जो है वो दिया हुआ है 5, -3 और Q जो है वह 0,1 तथा R जो है वह x,6। ये इतना जो है वो हमें दिया हुआ है। तो ये जो है वो Q, ये जो है वो हमारा R बिंदु जो है वो ये PQ क्या है? समदूरस्थ अर्थात समान दूरी पे है। तो समान दूरी पे है तो ये जो है PQ बराबर जो है वो क्या हो जाएगा? हमारा QR हो जाएगा। तो वही जो है वो हम यहाँ पे करते हैं। तो हम जो है वो यहाँ पे लिखेंगे, प्रश्न से जो है वो लिख दीजिएगा। अब हम यहाँ पे प्रश्न के अनुसार चलेंगे। तो ये हमारा PQ बराबर ये QR हो जाएगा। PQ बराबर कितना हो जाएगा? तो ये हमारा QR हो जाएगा। ये हमारा भाई साहब जो है वो इतना हो जाएगा। क्लियर? अब ध्यान दीजिए यहाँ पे। अब जो है वो हम यहाँ पे दूरी सूत्र लगाएंगे। तो दूरी सूत्र लगाएंगे तो ये हमारा फॉर्मूला होता है, क्या होता है? तो x2 माइनस ये x1 का होल स्क्वायर प्लस ये y2 माइनस ये y1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ये हमारा होता है अंडर रूट ये जो है वो x2 माइनस ये x1 का होल स्क्वायर प्लस ये y2 माइनस ये y1 का होल स्क्वायर होता है। तो अब ध्यान दीजिए बुआ, ये जो है वो हम PQ में जो है वो चलेंगे। ये जो है वो PQ में तो ये x1 y1 x2 y2 तो हमारा क्या हो जाएगा? ये x2 माइनस x1 तो ये जो है वो 0 माइनस ये 5 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 तो ये जो है वो 1 और माइनस माइनस प्लस 3 तो 1 + 3 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ये हमारा अंडर रूट ये QR में जो है वो हम चलेंगे। QR में तो ये जो है वो x2 माइनस x1 तो ये हमारा क्या हो जाएगा? x माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस ये 6 माइनस 1 का होल स्क्वायर 6 माइनस 1 का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो अब ध्यान दीजिए यहाँ पे, तो ये इम्प्लाइज ये हमारा क्या हो जाएगा? 0 माइनस 5 का होल स्क्वायर तो माइनस 5 का होल स्क्वायर 3 1 जो है वो कितना हो जाएगा? 4 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू x माइनस 0 थी एक्स स्क्वायर 6 में से एक जगह थी 5 स्क्वायर हो जाएगा। तो ये जो है वो हमारा कितना हो जाएगा? अंडर रूट ये जो है वो 5 का माइनस 5 का स्क्वायर जो है वो 25 4 का वर्ग जो है वो 16 बराबर अंडर रूट ये हमारा x स्क्वायर प्लस 5 का वर्ग 25 हो जाएगा। अब दोनों तरफ जो है वो हम वर्ग कर देंगे तो हमारा स्क्वायर ये जो है वो रूट गायब हो जाएगा। तो यहाँ पे लिख दीजिएगा, चूंकि दोनों तरफ
दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग करने पर, तो वर्ग जो है वो हम कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा 16 और ये जो है वो हमारा 25 16 जो है वो 41 हो जाएगा। तो रूट अंडर 41 का ये वर्ग हो जाएगा और ये हमारा जो है वो रूट अंडर ये एक्स स्क्वायर प्लस 25 इसका होल स्क्वायर हो जाएगा। तो ये स्क्वायर रूट कैंसिल, ये स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा। तो ये हमारा क्या बचेगा ये, तो ये भाई साहब 41 बराबर ये एक्स स्क्वायर जोड़िए 25। अब ये 25 को इस साइड भेज देंगे तो ये हमारा एक्स स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, ये 25 इस साइड आएगा तो 41 माइनस ये 25 हो जाएगा। तो अब यहाँ से हम जो है वो एक्स स्क्वायर बराबर 41 में से 25 घटा देंगे तो कितना होगा 16 हो जाएगा। तो यहाँ से देयरफॉर ये एक्स बराबर क्या हो जाएगा प्लस माइनस अंडर रूट 16। तो ये जो है वो हमारा प्लस माइनस ये 4 निकलेगा। तो यहाँ पे जो है वो दो केस चलेगा, क्या क्या जो है वो केस चलेगा, तो दो केस चलेगा। तो हम जो है वो एक जो है वो +4 लेकर चलेंगे, एक बार जो है वो हम जो है वो -4 लेकर चलेंगे। तो यहाँ पे जो है वो केस फर्स्ट में जो है वो चलेंगे, जब हमारा जो है वो x इज इक्वल टू क्या हो तो 4 हो, तो जब x इज इक्वल टू 4 होगा तो हमारा जो है वो क्या हो जाएगा, तो x इज इक्वल टू 4 हो जाएगा। तो हमारा r बिंदु जो है वो ये r बिंदु जो है वो 4,6 हो जाएगा। ये हमारा r जो है वो कितना होगा तो 4,6 हो जाएगा। जब यहाँ पे जो है वो x इज इक्वल टू -4 हो तो r इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो ये हमारा -4,6 हो जाएगा। और हमें जो है वो यहाँ पे क्या कह रहा था ज्ञात करने के लिए, तो हमें जो है वो ये क्यू आर दूरी और ये जो है वो पी आर दूरी जो है वो ज्ञात करने के लिए कह रहा था। हमें जो है वो क्यू आर का दूरी कितना होगा और ये पी आर का जो है वो दूरी कितना होगा, तो वो जो है वो बताना है। तो चलिए ना हम जो है वो निकाल जो है वो लेते हैं। तो हम जो है वह क्यू आर जो है वो लिखेंगे, तो क्यू जो है वह क्यू का निर्देशांक कितना दिया हुआ है, तो 0 1 दिया हुआ है। तो हम जो है वो यहाँ पे सिंस हमारा क्यू का जो है वो निर्देशांक कितना है तो 0,1 है, और जो है वह पी का जो है वो निर्देशांक हमारा जो है वह 5,-3 दिया हुआ है, और आर तो हमारा यहाँ है किया है। अब जो है वो हम क्यू आर जो है वो निकाल लेते हैं। तो क्यू आर जो है वो निकाल लेंगे तो ये जो है वो हम फॉर्मूला लगाएंगे। देखिए क्यों ये रहा, आर जो है वो ये रहा, तो ये जो है वो हमारा x1 y1 x2 y2, तो ये हमारा क्या हो जाएगा 4 - 0, तो ये हमारा 4 - 0 का वर्ग और ये जो है वो 6 - 1 का वर्ग हो जाएगा। 4 में से 0 जाएगा तो ये 4 का वर्ग, 6 में से 1 जाएगा तो ये 5 का वर्ग हो जाएगा। तो 4 का वर्ग जो है वो 16, 5 का वर्ग 25, तो हमारा रूट अंडर कितना हो जाएगा 41। एक तो ये आंसर हो जाएगा क्यू आर का। और हम जो है वो अभी यहाँ पे पी आर जो है वो निकालते हैं, पी आर। तो देखिए पी जो है वो ये रहा, आर हमारा ये रहा, तो यहाँ पे रूट अंडर ये क्या हो जाएगा 4 - 5 हो जाएगा, तो ये हमारा 4 - 5 का वर्ग प्लस ये जो है वो 6 माइनस माइनस प्लस, तो ये जो है वो 6 + 3 का वर्ग हो जाएगा। तो ये अंडर रूट ये 4 में से 5 जाएगा तो -1 हो जाएगा, -1 का वर्ग और जोड़िए 6 3 9 का वर्ग हो जाएगा। -1 का वर्ग जो है वो 1 होता है, 9 का वर्ग 81, तो ये जो है वह 82 हो जाएगा। तो यहाँ पे अतः क्यू आर का जो है वो मान एक जो है वो √41 तथा पी आर का मान जो है वो √82। तो ये इनका आंसर हो जाएगा। अब जो है वो हम इसमें चलते हैं, तो इसमें जो है वो हमारा क्यू बराबर जो है वो 0 1 तथा ये जो है वो p बराबर जो है वो 5 - 3 दिया हुआ है। तो हम यहाँ से क्यू आर निकाल लेंगे, तो ये अंडर रूट ये हमारा क्या हो जाएगा x2 - x1, तो ये जो है वो हमारा x1 y1 x2 y2, तो ये जो है वो x2 - x1, तो x2 जो है वो 0 है, 0 माइनस x1, तो ये जो है वो माइनस माइनस +4 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1, तो ये हमारा 1 - 6 का होल स्क्वायर, ये हमारा क्या हो जाएगा 4 का वर्ग जोड़ 6 में से 1 जगह, तो ये -5 का वर्ग, तो 4 का वर्ग जो है वो 16, 5 का वर्ग 25। तो देयरफॉर यहाँ से क्यू आर भी जो है वो निकालिएगा तो रूट अंडर ये 41 ये आएगा। क्लियर। और हम जो है वो पी आर जो है वो अब निकाल लेते हैं, पी आर। तो पी आर जो है वो हम निकालेंगे, तो पी आर ये जो है वो हमारा रहा, तो ये हमारा क्या हो जाएगा बुआ रे, तो ये x1 y1 x2 y2, तो ये जो है वो 5 - - +4,
5 + 4 का होल स्क्वायर प्लस ये जो है y2 - y1 यानी कि -3 - 6 का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो ये हमारा 5 4 कितना हो जाएगा 9 का स्क्वायर जोड़ 6 3 -9 का हमारा जो है वो होल स्क्वायर हो जाएगा। तो 9 का होल स्क्वायर 81 और -9 का होल स्क्वायर हमारा 9 नमा किए 81 हो जाएगा। कितना हो जाएगा तो 81। तो यहाँ से जो है वो हमारा PR जो है वो कितना आ जाएगा तो √अंडर ये 162 आ जाएगा। 162 ये 9√2 होता है। तो ये इनका आंसर हो जाएगा। तो इस तरीक़ा से बनाइएगा, ये जो है वो हमारा 9 नंबर क्वेश्चन जो है वो बन जाएगा। तो अब देखिए नेक्स्ट इनका हमारा 10 नंबर। देखिए इनका हमारा जो है वो 10 नंबर क्वेश्चन। 10 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, x और y में एक ऐसा संबंध ज्ञात कीजिए कि बिंदु x, y बिंदु जो है वो 3,6 और -3,4 से जो है वो क्या है तो समदूरस्थ है, अर्थात समान दूरी पे है। तो चलिए हम इनको यहाँ पे हल कर लेते हैं। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये जो है वो अक्सर जो है वो एग्जाम में आता है। तो जो है वो हम इनको A मान लेते हैं और इनको B मान लेते हैं और इनको जो है वो हम P मान लेते हैं। तो ये हम जो है वो रेखा पे जो है वो एगो रेखा पे जो है वो हम दर्शाएंगे। तो ये हमारा क्या होगा, तो इनको जो है वो मान चलिए A नाम दे दिए, ये जो है वो हमारा 3,6 है और इनका जो है वो B नाम दे दिए जो कि -3,4 है और इनका जो है वो नाम हम P दे दिए जो कि हमारा x, y है। तो हम जो है वो यहाँ पे जो माने हैं उनको जो है वो हम लिख देंगे। तो यहाँ पे जो है वो हल देकर लिखिएगा, माना कि हमने जो है वो A माना है 3,6, B जो है वो -3,4 तथा P जो है वो x, y है। ये जो है वो हमने मान लिया है। तो चूंकि P बिंदु जो है वो क्या है AB से जो है वो समदूरस्थ है। तो हम यहाँ पे जो है वो लिखेंगे चूंकि बिंदु जो है वो P A और B से समदूरस्थ है, समदूरस्थ है अर्थात समान दूरी पे है। जब समदूरस्थ होगा तो हम जो है वो AP बराबर ये BP जो है वो लिख सकते हैं। अब देखिए AP में जो है वो हम दूरी सूत्र लगाएंगे, इधर भी जो है वो हम दूरी सूत्र लगाएंगे। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, इम्प्लाइज √ ये जो है वो x2 - ये x1 का वर्ग जोड़ ये y2 - ये y1 का वर्ग बराबर ये हमारा हो जाएगा √ ये x2 - ये x1 का वर्ग जोड़ ये y2 - ये y1 का वर्ग हो जाएगा। क्लियर। अब ध्यान दीजिए यहाँ पे, तो ये हमारा √ ये देखिए ये जो है वो AP है। तो AP है तो ये जो है वो हमारा क्या है x1 y1 x2 y2। तो ये जो है x - 3 y - 6 का होल स्क्वायर, ये जो है वो x - 3 का होल स्क्वायर जोड़ ये y - हमारा जो है वो 6 है यहाँ पे। तो ये जो है वो y - 6 का जो है वो होल स्क्वायर इज इक्वल टू √ ये जो है वो देखिए x2 जो है वो हमारा क्या हो जाएगा, तो ये जो है वो माइनस ये जो है वो हम मान चलते हैं ये x1 है ये y1 है और ये x2 है और ये जो है वो y2 है, BP है ना। तो ये जो है x1 y1 x2 y2, तो ये जो है वो x -+3 हो जाएगा। तो ये जो है वो x + 3 का होल स्क्वायर जोड़ ये हमारा y -4 का होल स्क्वायर, y -4 का होल स्क्वायर। अब देखिए दोनों साइड जो है वो हम वर्ग कर देंगे। तो यहाँ पे जो है वो लिख देंगे चूंकि दोनों तरफ वर्ग करने पर तो दोनों तरफ जो है वो हम वर्ग कर देंगे। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये भाई साहब जो है वो x - 3 का वर्ग जोड़ ये y - ये 6 का वर्ग इनका होल स्क्वायर बराबर ये जो है वो x + 3 का वर्ग प्लस ये y - 4 का वर्ग इनका होल स्क्वायर हो जाएगा। ध्यान दीजिए वो स्क्वायर रूट कैंसिल, ये भी स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, तो ये जो है वो x - 3 का होल स्क्वायर जोड़ ये y - 6 का होल स्क्वायर बराबर ये x + 3 का होल स्क्वायर प्लस ये y - 4 का होल स्क्वायर, a - b का होल स्क्वायर और इनको a + b का होल स्क्वायर पे हम ब्रेक करेंगे। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, तो ये भाई साहब हमारा हो जाएगा a² - 2a × b प्लस ये b²
प्लस ये हमारा वाई स्क्वायर माइनस 2 इंटू वाई इंटू 6 प्लस ये 6 स्क्वायर हो जाएगा। और ये प्लस बी का होल स्क्वायर पे तो ए स्क्वायर प्लस ये 2 इंटू ए इंटू बी प्लस ये बी स्क्वायर। और ये जो है वह ए माइनस बी का होल स्क्वायर पे तो ये जो है वह ए स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए इंटू बी प्लस ये बी स्क्वायर। अब ध्यान दीजिए यहाँ पे तो हमारा जो है वो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 3 दूनी के 6x प्लस 3 तिया 9 प्लस ये वाई स्क्वायर माइनस 6 दूनी के 12y प्लस 6 का वर्ग 36 बराबर ये एक्स स्क्वायर जोड़ 3 दूनी किए 6x प्लस 3 तिया 9 जोड़ ये वाई स्क्वायर माइनस 4 दूनी के 8y प्लस ये 4 का वर्ग 16 होगा। अब देखिए वो प्लस एक्स स्क्वायर कैंसिल प्लस वाई स्क्वायर कैंसिल। अब सबको हम इस साइड भेज लेंगे तो ये हमारा कितना होगा माइनस के 6x प्लस ये 9 माइनस के ये जो है वो 12y प्लस ये 36। ये जो है वो 6x इधर आएगा तो माइनस 6x और ये माइनस 8y इधर आएगा तो प्लस 8y प्लस 9 इस साइड आएगा तो माइनस 9 प्लस 16 इस साइड आएगा तो माइनस 16 बराबर में ये जो है वह 0 हो जाएगा। अब देखिए माइनस 6x ये हमारा क्या होगा माइनस 12x माइनस 12y प्लस जो है वो 8y तो माइनस ये 4y हो जाएगा। और ध्यान दीजिए वो प्लस जो है वो 9 है माइनस 9 जो है वह कैंसिल 36 में से 16 जाएगा तो ये प्लस जो है वह 20 इज इक्वल टू 0। यहाँ से जो है वह हम माइनस 4 जो है वह कॉमन ले लेंगे तो माइनस 4 कॉमन ले लेंगे तो 4 तिया 12 3x हो जाएगा प्लस ये y माइनस 4 पंचे 20 इज इक्वल टू 0 माइनस 4 इस साइड जाएगा तो ये 0 बन जाएगा तो ये हमारा क्या बचेगा तो ये भाई साहब बचेगा 3x प्लस y माइनस 5 इज इक्वल टू 0। इनको हम क्या लिख सकते हैं इनको जो है वो माइनस 5 को इस साइड भेज देंगे तो ये 3x प्लस वाई इज इक्वल टू 5 यही जो है वो हमारा क्या हो जाएगा तो आंसर हो जाएगा। वेरी सिंपल था तो इस तरीका से बनाइएगा ये जो है वो बन जाएगा। इस तरीका से हमारा जो है वो 7.1 प्रश्नावली जो है वो एकदम कंप्लीट हो जा रहा है। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग ये 7.1 जो है वो बहुत ही अच्छा तरीका से समझ गए होंगे। तो चलिए अब हम जो है वो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं इनके जो है वो 7.2 प्रश्नावली के साथ में। अगर यह वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा तो लाइक कमेंट एंड अपने दोस्तों के बीच में शेयर कीजिएगा। चलिए अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद।